परमिशन मेरे को ये समझ नहीं आता। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार अगर कभी परमिशन नहीं देगी प्रोटेस्ट की तो हम तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग आ रहे हैं, हम डफली बजा रहे हैं, तुम डफली गैंग के हो क्या, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो क्या। लोग यहाँ पर प्रोवोक करने आए हैं, आपको गुस्सा दिलाने आए हैं। जो हम हुए तो हम भी तो कॉकरोच हुए ना, उनके बाप है, बच्चों के बाप हुए तो हम भी तो कॉकरोच हो गए। तो ये जो नौजवान है ना, जिस दिन ये अपनी बात जाएंगे उस दिन जो है मंत्री तो क्या सरकार को मुंह दिखाना भी भारी पड़ जाएगा। कि चिंगारी जो है ना एकदम आग नहीं बलती। आग जलाओ, हम बुजुर्ग आदमी जानते हैं, जब आग लगाते हैं तो थोड़ी सी जलती है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो जाती है। ये और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। लंबा प्रोटेस्ट करेंगे, लाठी खाएंगे, क्या करें, डिटेन कर लेगी हो सकता है पुलिस, हो सकता है कि पक्की बात है कुछ पे एफआईआर भी कर देगी, क्योंकि इनके तरीके हैं। हम पे खुद इतनी एफआईआर हो चुकी होती है। हम उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट करने गए थे, 5 मिनट के अंदर हमें पुलिस ने उठा लिया था। मेरे पे खुद पे एफआईआर कर दी गई उस चीज के ऊपर। जो शिक्षा मंत्री है, मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि वो बुढ़ापा मान गया, और वो प्रधान जो शिक्षा मंत्री है जवान है, उनसे वो डरने लगा। ऐसा भी हो सकता है, या कोई नस दबा रखी हो उसकी, गांव भाषा में कहते हैं। अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक के लिए ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कही अभिजीत दीपके ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम एक सिट इन धरना करें, क्योंकि हम देख रहे हैं जब जब हम लोग आते हैं जंतर मंतर पर, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि इस बार शायद सरकार को थोड़ा होश आएगा, शर्म आएगी, सुनेगी थोड़ी लोगों की, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है सरकार को। तो हम तब तक ही बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार कुछ अपनी चुप्पी तोड़ेगी नहीं। लेकिन ये जैसे हर प्रोटेस्ट की परमिशन देती है पुलिस ने 5 बजे तक का या ऐसे परमिशन दिया होगा, क्या लगता है हो पाएगा ये प्रोटेस्ट? अरे सर, क्या परमिशन मेरे को ये समझ नहीं आता। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार अगर कभी परमिशन नहीं देगी प्रोटेस्ट की तो हम तो कभी नहीं कर पाएंगे। मैं ड्यू से आती हूँ, ड्यू में भी यही होता है, हमें कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देता प्रोटेस्ट की, हम फिर भी करते हैं इंटीमेशन देकर। क्यों ना करें प्रोटेस्ट, फिर तो हम अपने कमरों में बंद रहेंगे ना। हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो चाहे परमिशन हो ना हो हम करते रहेंगे, क्योंकि जब तक सरकार चुप्पी नहीं तोड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो परमिशन 5 बजे खत्म हो या कल खत्म हो, हमारी डिमांड जब तक नहीं मिलेंगी हम तो यहीं बैठे रहेंगे। यही हमारा मकसद भी है कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। इतने लोग मर चुके हैं, 17 स्टूडेंट की जान गई है, कौन लेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी? उन लोगों के घर वालों पे क्या बीत रही है? हम जैसे स्टूडेंट्स, हमारा फ्यूचर अंधकार में, हम रोज एंजाइटी में रहते हैं, अगला एग्जाम देंगे वो लीक नहीं हो जाएगा, हमारा क्या हो? इसीलिए लोगों को जंतर मंतर आने का आह्वान किया गया है 6 बजे के बाद। क्या लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, आने की तैयारी में हैं? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई ये सीजेपी 2 दिन से आ गया तो एकदम से लोग जागरूक हो गए। सालों का गुस्सा है, सालों का एंगर है जो आज निकल रहा है। हम 2 साल पहले भी, मैं आयशा से आती हूँ, 2 साल पहले भी हम लोग यहीं बैठे थे, हम लोग एक हफ्ता सिटिंग पर बैठे थे सेम डिमांड्स के साथ, जब नेट का और नीट का पेपर लीक हुआ था। हम सालों से स्टूडेंट्स में देख रहे हैं वो गुस्सा बढ़ते हुए। हम इतने दिनों से ग्राउंड कैंपेनिंग पे थे। सीजेपी आज है कल नहीं, ये मुद्दा तो चलेगा, मूवमेंट और आगे बढ़ेगा। सो इसीलिए माहौल दिख रहा है कि लंबे प्रोटेस्ट के लिए आप लोग जा सकते हैं, यहाँ पे उस तरीके का माहौल आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। लंबा प्रोटेस्ट करेंगे, लाठी खाएंगे, क्या करें, डिटेन कर लेगी हो सकता है पुलिस, हो सकता है कि पक्की बात है कुछ पे एफआईआर भी कर देगी, क्योंकि इनके तरीके हैं। हम पे खुद इतनी एफआईआर हो चुकी होती है। हम उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट करने गए थे, 5 मिनट के अंदर हमें पुलिस ने उठा लिया था। मेरे पे खुद पे एफआईआर कर दी गई उस चीज के ऊपर। क्यों? हम तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जवाब मांगने आए थे, ये भी ना करें। आप हमारे को जान ले लें, मार दें, काट दें, और हम चुपचाप होने दें हमारे साथ, ये तो नहीं चलेगा। नए अंदाज में प्रोटेस्ट दिख रहा है, इसमें तमाम स्कैनर वगैरह भी लगाए गए हैं कि लोगों से कहा गया है कि कुछ फंड जुटाए जाएं जिसके लिए, क्या लग रहा है? देखिए, जो भी जन आंदोलन होते हैं उसमें फंड्स की जरूरत होती है, और वो जन मासेस से ही इकट्ठा होते हैं। हम जैसे हमारे संगठन भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं, 5-5, 10-10 रुपए चंदा मिलता है, तब जाकर हम फंक्शन करते हैं और ऐसे आंदोलन खड़े कर सकते हैं। तो ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, कुछ तो अलग होगा ना। ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट से थोड़ा अलग है, गाने बज रहे हैं, रैप म्यूजिक चल रहा है, लेकिन गुस्सा वही है, डिमांड्स वही है, रूप बस थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जब पर उनको मारा गया तब से नए अंदाज में दिख रहे हैं अभिजीत दीपके, आज भी काफी आक्रामक
आक्रोशित रूप में दिखे, क्या लग रहा है कि ये मास मूवमेंट का जो रूप है अभिजीत दीप के एक लीडर के रूप में स्थापित हो रहा है? देखिए, मुझे पर्सनली लगता है लीडर हर एक युवा है, हर एक स्टूडेंट है, हर एक छात्र एक लीडर है। और जब तक हम खुद को लीडर नहीं मानेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई कहीं से आकर हमारी सिचुएशन बदल देगा। हम सब अपने आप को लीडर माने, हम सब इकट्ठा हो और हम सब मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। अभिजीत दीप के मैं खुद भी नहीं जानती, आज है कल नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये मुद्दा हमारा है, हमें ही लड़ना पड़ेगा। हम स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसलिए लीडर्स यहाँ पर सब हैं। और आज भी जो भी होगा आगे, सब लीडर्स की तरह उभर कर आएंगे और अगले दिन फिर आपको यूँ दिखेंगे वो सब लीडर्स हैं। जो यहाँ पे मतलब आए हैं इस प्रोटेस्ट में, जो कह रहे हैं कि जो है सवाल भी गलत तरीके से पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वाले हैं, ऐसे प्रोटेस्ट में आ जाते हैं वो लोग, क्या कहेंगे उनके बारे में? ऐसे लोग आ रहे हैं, हम डफली बजा रहे हैं, तुम डफली गैंग के हो क्या, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो क्या? लोग यहाँ पर प्रोवोक करने आए हैं, आपको गुस्सा दिलाने आए हैं, मुद्दे से भटकाने आए हैं। हम एंटी नेशनल कैसे हो गए? हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, छात्रों की बात करें, हम तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। आप हैं एंटी नेशनल। अगर आप इस देश को कद से कद में बिल्कुल एकदम अंधकार में धकेल रहे हैं, तो आपसे बड़ा एंटी नेशनल कोई और नहीं। ऐसा मीडिया बहुत सारा है जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे लोगों के लिए, जो लोग लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आ जाइए आप लोग यहाँ पर अपने शिक्षा को बचाने के लिए? लोगों से यही अपील है, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप छात्र हो, जवान हो या एक वर्किंग क्लास पर्सन हो, ये मुद्दा सभी का है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं ये सरकार किसी की नहीं है, ना किसानों की है, ना वर्कर्स की है, ना महिलाओं की है, ना छात्रों की है। तो अब वक्त आ गया है हम सब समझे कि ये सरकार हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। अगर हम आज सड़कों पर नहीं उतरे तो हमारी जान वैसे ही ले ली जाएगी, भूखमरी से, बेरोजगारी से। तो आप सभी से अपील है, जरूर आए, हमारे साथ शामिल हो। दूर है तो सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, घरों में बात करें, और पास में है तो यहाँ पर आए और शामिल हो, इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाएं। दिखाइए, कॉकरोच का पोस्टर है और इसके साथ साथ गुलाब का फूल भी इनके हाथ में है। क्या कारण है आप गुलाब का फूल भी लेकर के आए, कॉकरोच का पोस्टर भी लेकर के आए? देखो, मैं पहले कॉकरोच की बताता हूँ। सरकार जो है हमारे बच्चों को परजीवी बताती है, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है वो कॉकरोच बताते हैं। तो जो हम हुए तो हम भी तो कॉकरोच हुए ना, उनके बाप है, बच्चों के बाप हुए तो हम भी तो कॉकरोच हो गए, इसलिए हम कॉकरोच के साथ है। रहेगी गुलाब की बात, गुलाब मैं इसलिए लेकर के आया हूँ कि जो छोटे चैनल वाले हैं वो हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं, जो नेशनल मीडिया है वो आता ही नहीं ना दिखाता। इसलिए मैं उनके सम्मान के लिए, जो छोटे चैनल वाले उनके सम्मान के लिए मैं फूल लेकर के आया हूँ। ये फूल उनके लिए है, और मैं यहाँ पर जो आया उनके समर्थन के लिए आया हूँ, बच्चों के समर्थन के लिए, ताकि जो हमारा शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे, अहंकार ना बढ़े, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मंत्री बन जाए, कोई अच्छा मंत्री आ जाए, उन्हीं की पार्टी का नाम होगा, कोई अच्छा शिक्षा में सुधार कर जाए। पर ये अहंकार जो है छोड़ देना चाहिए इसको, नैतिकता के आधार पर। गार्जियन है आप, नीट पेपर लीक वाला जो मुद्दा हुआ उसका? हाँ जी, मैं जो पेपर लीक हुआ था उनमें मेरे भी बच्चे हैं, मैं आया हूँ उन्हीं की समर्थन में। मेरी भी बच्चे की बहू जो है वो तैयारी कर रही है, और वो भी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो मैं इसलिए इन बच्चों के समर्थन में यहाँ आया हूँ। अभिजीत दीपके से कितनी उम्मीद है आपको? देखो बेटे, मैं उस बच्चे को नहीं जानता, सिर्फ नाम सुना है कि भाई कोई है, लेकिन मैं इन सब नौजवानों को जानता हूँ। खाली एक अभिजीत के नहीं है, ये जितने भी हैं ना, ये सारे बच्चे अपने अधिकार के लिए आए हैं। मैं इन सब के उस पर हूँ, मैं उसको बच्चे को जानता ही नहीं जो भी है वो, लेकिन वो जो भी काम कर रहा है, इनको इकट्ठे कर रहा तो उन्होंने अच्छा काम किया है, इकट्ठा होना चाहिए। और मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूँ पूरे देश में कि वोट जिसे देनी उसे वोट दो, कोई कांग्रेस को दो, कोई बीजेपी को दो, कोई आम आदमी पार्टी को दो, और किसी को दो, जिसको जिसे देनी वो दो। लेकिन जहाँ अपने भविष्य की बात आती है वहाँ सब एक हो जाओ, वहाँ कोई पार्टीबाजी मत रहो, अपने पहले पेपर लीक, अपनी नौकरी, अपना रोजगार, जहाँ ऐसा मुद्दा है वहाँ सबको एक हो जाना चाहिए, जवानों को भी, बुजुर्गों को भी। वहाँ पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। कहाँ से आप आए हैं, और जो आप कह रहे हैं एक हो जाएं, तो क्या इकट्ठा होते हुए दिख रहे हैं लोग? मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं नोएडा से आया हूँ, रहने वाला मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, गांव में ज़मीन ज़्यादा है, मैं नोएडा में रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि चिंगारी जो है ना, एकदम आग नहीं बलती। आग जलाओ, हम बुजुर्ग आदमी जानते हैं, जब आग लगाते हैं
तो थोड़ी सी जलती है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग जो है कि हर प्रदर्शनों को बता देते हैं कि 100-150 लोग हैं जो हमेशा हर आंदोलनों में रहते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर 13 महीने बैठे रहे थे, ठीक है ना, जब भी इन्होंने हमें खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बता दिया था, लेकिन हम लोग हटे नहीं, बैठे रहे, काम जुड़ता रहा, हमारा पूरा देश से आंदोलन चला और हम अपनी मांग को लेकर के हटे। मोदी जी को पीछे हटना पड़ा था किसान आंदोलन में, तो आज भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। आज नहीं देगा, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा, पूरे देश में आंदोलन चलेगा और नौजवान जुड़ते ही चले जाएंगे। और कुछ मेरे की तरह के जो बुजुर्ग हैं, आज मैं आया हूँ, कोई और आएगा, परसों कोई और भी जुड़ेगा, मेरे और साथी जुड़ेंगे, किसी के और साथी जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। गांधी जी अकेले चले थे, जब डांडी मार्च किया था ना, अकेले चले थे लाठी लेकर के, लेकिन कारोबार जुड़ता चलेगा। तो ये जो नौजवान है ना, जिस दिन ये अपनी बात जाएंगे, उस दिन जो है मंत्री तो क्या, सरकार को मुंह दिखाना भी भारी पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी आपको कि कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी तक उम्मीद तो बहुत थी। वो कहते थे कि भाई मैं हर बच्चे की बात सुनता हूँ, वो शिक्षा पे वो भी देते हैं, भाषण भी देते हैं, मन की बात कहते हैं, खाली वो अपने मन की बात करते, कभी इन बच्चों के मन की बात भी सुन ले। मेरा यह कहना है कि एक बार तो इनके मन की बात भी सुन ले, सदा अपनी सुनाता रहा, अरे एक बार तो इनकी भी सुन लो, कम पता लग जाएगा। पर पता नहीं क्यों उसके कानों को आवाज़ जाती नहीं, या बुढ़ा मान गया, वो डर रहा है उनसे, प्रधान जी से, जो शिक्षा मंत्री है। मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि वो बुढ़ापा मान गया, और वो प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, जवान है, उनसे वो डरने लगा। ऐसा भी हो सकता है, या कोई नस दबा रखी हो उसकी, गाँव में भाषा में कहते हैं, कोई ना कोई कारण हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको बात सुननी चाहिए। ठीक है जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।